मेरे बच्चों, कक्षा 7 में इतिहास विषय के अंतर्गत जो है हम आज स्वतंत्र काल की उपलब्धियों के बारे में हम बताएंगे। ये अगला चैप्टर है कि जब स्वतंत्र काल जब समाप्त हुआ तो उसके बाद से उसमें क्या हासिल की गई, एवं कौन सी उपलब्धि हुआ लोगों के अंदर, इसी पर हमको चर्चा करना है कि 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल की सूत्रपात किया गया और भारत आने वाले तुर्क जो विजेता जो थे वे लोग बर्बर लोग नहीं थे। उनके अंदर इस्लाम धर्म में विश्वास रखते थे वे लोग। उनके अंदर तुर्क लोग भारत आए, जो उनके पास उनका जो धर्म था वह इस्लाम था और इस्लाम धर्म में गहरी आस्था रखते थे। यहाँ तक कि शासन का प्रबंध भी विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला में उन्होंने अपना योगदान दिया। दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म और शासन, प्रबंध, साहित्य, स्थापत्य कला में जो है विचार करने का अवसर मिला। जब आप जानते हैं बच्चों, ध्यान देना यहाँ, आप जानते हैं कि जब हिंदू तुर्क जो मुस्लिम जो थे, इस्लाम धर्म जो मानने वाले थे, जब दोनों का विचार अलग अलग जब हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है उनमें जो है मनमुटाव आ ही सकता है। एक दूसरे को वे लोग जो है गलत समझने लगेंगे, वो अपने धर्म का प्रचार करेंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे। ये कहेंगे हमारा धर्म महान है, वो कहेंगे हमारा धर्म महान है। तो इसमें जो है विवाद होता रहेगा और समय समय धीरे धीरे साथ रहने से उनमें सह अस्तित्व की भावना भी सामने आ जाती है और जो है भावना का विकास हुआ और हिंदू मुस्लिम मिश्रित संस्कृति की एक शुरुआत हुई। तो सल्तनत का लिंग समाज की व्यवस्था कैसी थी उस समय? प्यारे बच्चों, यहाँ बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि सल्तनत काल की जो शुरुआत दौर जो था उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक विचारों, अंधविश्वासों एवं भिन्नताओं होने से समाज में क्या था? संघर्ष होता था, समाज में टकराव होता था। यहाँ तक कि कहा जाए कि तुर्कों ने जब उत्तर भारत, तुर्कों का जब आगमन हुआ तो उसने जो है उत्तर भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू किया। पर्दा प्रथा का मतलब स्त्रियों को परिवार से, घर से बाहर न निकाला जाए, वह अंदर रहे। इसका प्रभाव तो निश्चित तौर पर पड़ेगा। क्या बात है, कैसे है? तो समाज में यह संदेश चलता गया। तुर्कों के काल में
मुस्लिम समाज के जो नस्ल के जो लोग थे वो अपने ईरानी, अफगानी, भारतीय मुसलमानों ने अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जातिगत पाबंदियों को भी सहारा लिया कि ये लोग अपने अपने में सीमित रहते थे और आपस में विचार आदान प्रदान करके एक दूसरे से अधिक मेल जोल रखना चाहते थे, लेकिन मेल जोल में उनमें कोई बदलाव नहीं आया। वह अपने अपने धर्म को वो मानने शुरू किया। तो कहने का मतलब कि वह आडंबर समाज में व्याप्त फैल गए। जब अपने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिए तो समाज में क्या हो गया बच्चों? बुराइयां फैलने लगी। क्या फैलने लगा? बुराइयां फैलने लगी। भारतीय समाज के विचारों का धारा प्रभाव पड़ा और प्रथा की कठोर ऊंच नीच, भेदभाव, बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए, क्योंकि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज में अनेक प्रकार के सुसंगठित समाज सुधारक जन्म लिए। संतों ने लिए कि क्योंकि जब मुस्लिम और हिंदू अपने प्रचार में इतना आगे बढ़ा दिए कि समाज में आतंकवाद, अत्याचार, धर्म के प्रति, जाति के प्रति, ईश्वर के प्रति आपस में लड़ते रहते थे। ये समाज में स्वतंत्र काल की उपलब्धि थी। यहाँ तक कि इन्होंने कुछ ऐसे हमारे समाज में भक्ति आंदोलन, सूफी संतों ने लोगों को जो है अपने स्तर से समझाने का प्रयास किया। इन लोगों में आप अपना नाम सुने होंगे कि कबीर का नाम, रैदास का नाम, तुकाराम का नाम, रामानंद का नाम, वल्लभाचार्य का नाम, मीराबाई का नाम। ये लोगों ने समाज में जन्म लिए और समाज के लोगों को अनेक बुराइयों से दूर करने का प्रयास किया। सूफी संतों में कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी कहलाते थे। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया और पंजाब के बाबा फरीद, ये ऐसे सूफी संत थे जिनमें शक्ति था। इन भक्त संतों ने सूफी संतों के विचारों को आपस में मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया सच्चे दिल से भगवान को जो है, अल्लाह को पाया जा सकता है। अपने बुरे कर्मों को पछताव करना, अल्लाह को पाने के लिए ये सेवा करना ही सबसे बड़ा। बुरे कर्मों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। पश्चाताप करिए कि प्रभु हमसे गलती हो गई, आप हमें स्वीकार करिए, तो अल्लाह हो या ईश्वर हो, ये सभी लोग क्या करेंगे? आपको माफ कर सकते। आपस में लोग लड़ते थे, हिंदू मुसलमानों को कबीर ने भी ललकारे थे।
कहने का मेरा भाव यह है कि जात इन्होंने अपना संस्कृति दिए और उपाय दिए। आप लोग जो है ईश्वर एक है, ईश्वर ने ही सभी को बनाया है, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सभी ईश्वर क्या है, संतान है। सबका रक्त एक है। हम आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं? जो है धन दौलत पद सब त्याग कर गरीबों लाचारों की सेवा करनी चाहिए, धर्म की सेवा करनी चाहिए और जो है अपने विचार को जो है सही ढंग से जो है प्रस्तुत करना चाहिए। अमीरों गरीबों हिंदू मुस्लिम सभी आते थे और एक साथ भोजन करते थे। ये लोग इन लोगों के पास आते थे और एक साथ भोजन करते थे। वैसे यह सभी जो है ईश्वर कहीं किसी को भेदभाव, चाहे वो ब्राह्मण हो या अशुद्ध हो, सभी ईश्वर के लिए क्या है, बराबर है। तो इन्होंने समझाया, बताया और कहा कि आप लोग जो है भक्ति के मार्ग पर चलो और सबसे प्रेम करो। इस तरह की भावनाओं को उन्होंने जोड़ दिया और सचमुच में यह जब आया तो जो है ईश्वर को पाने के लिए सबसे बड़ा अच्छा रास्ता हुआ। तो संतन काल में जो है भक्ति पर भी जोर दिया गया। आप लोग जो है इसको जो है कर लेंगे, इसके बाद से हम जो है देखिएगे प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।